जीजा जी क्या कर रहे हैं? गलत उंगली है ये, सही उंगली में पहनाइए। सॉरी। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मुबारक हो यशवी जी, आपको भी। पहले सबको जल्दी थी कि रिश्ता हो जाए, और अब बबलू का ये कहना कि सिर्फ फैमिली सेल्फी हो जाए। लेकिन पहले सारे जूनियर्स फिर सारे सीनियर्स। बिल्कुल सही कहा कीर्ति ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बच्चों का तो ये सब चलता ही रहेगा। यशवी जी, हम पंडित जी के साथ बैठ के शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। जी ठीक है, चलिए आइए पंडित जी, आइए। भाई साहब, तनुजा जी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाने जा रहे हैं, आप भी चलिए। आइए। बबलू क्या कर रहा है? वरुण, एक मिनट आना। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है मतलब? बेटा बाप है हम तुम्हारे, नजरें किधर है पकड़ लेते हैं हम। पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में बात करते हैं। बात अभी और इसी वक्त होगी। देखो वरुण, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है क्योंकि तुमने हाँ कही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारी नजरें श्रद्धा को छोड़कर कीर्ति पर ज्यादा है। पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं ना हो तो बेहतर है। देखो बेटा, रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से अपनाए जाते हैं, और हमें लग रहा है कि तुमने इस रिश्ते को अभी तक दिल से अपनाया नहीं है। अब पापा, श्रद्धा बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हम उसके साथ गलत होते हुए देख नहीं सकते, इसलिए आइंदा ऐसा ना हो इसका ध्यान रहे।
नैना जी, अगले सोमवार का मुहूर्त सर्वोत्तम है। सुनिए, आया। पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। आइए आइए। यशवी जी, बधाई हो। अगले सोमवार श्रद्धा बिटिया हमारी होगी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि पंडित जी ने थोड़ा जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मिल बांटकर सारे काम कर लेंगे। कांग्रेचुलेशंस वरुण। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। बधाई हो भाभी जी। बच्चे इतने जल्दी बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अब हम वरुण की शादी पूरे धूमधाम के साथ करेंगे। हाँ, भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए, समय बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी, आज आप लोग आराम कर लीजिए, कल से तो फिर मेहंदी, संगीत, हल्दी और फिर शादी। क्यों वरुण बेटा? चलें? जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते। सब सामान निकालिया था ना गाड़ी से, रखो इधर। कीर्ति, तुम एक काम करो, बबलू के साथ मिलके ना सारा सामान रखवा दो अंदर। मम्मी, हम थक गए। ये देखो, हमारे चेहरे पे कितनी थकान दिख रही है। क्या जरूरत थी बैक टू बैक फंक्शंस रखने की? एक भी फोटोज हमारी अच्छी नहीं आई। कीर्ति बेटा, शादियां ऐसे ही होती हैं। हम जा रहे सोने। हर रात को ना अब फेस मास्क लगा के सोना पड़ेगा ताकि हम ब्यूटीफुल और अच्छी दिखे। अपना गिफ्ट ले जा रहे हैं। गुड नाइट। अच्छा, अब हम भी चलते हैं, बैंक का बहुत सारा काम पड़ा है, निपटा देते हैं। ठीक है। दीदी, मैं भी कल स्कूल नहीं जाऊंगा, घर में फंक्शन है, कितना काम होगा। अच्छा, और जो कल तेरा टेस्ट है वो कौन देगा? दीदी, टेस्ट की तो होती रहेगी तैयारी, पहले आपकी शादी के लिए भाई को तो लेने दो थोड़ी जिम्मेदारी। कल सबसे पहले तू टेस्ट देगा, उसके बाद ही सारे फंक्शंस अटेंड करेगा। और रही जिम्मेदारी उठाने वाली बात, तो वो सब में अच्छे से बांट दी गई है। तू अभी जाके सो जा, सुबह सुबह तुझे उठाऊंगी रिवीजन करवाने, समझा? दीदी, मैं मेरा गिफ्ट लेके सोने जा रहा हूँ। अच्छा मम्मी, अब आप भी जाइए, सो जाइए, बहुत थक गई होंगी। और कल से इतनी सारी तैयारियां भी शुरू करनी है ना? ये सब मैं रख देती हूँ। क्या हो गया है मेरी मातेश्वरी को? अब कौन सा टेंशन लेकर बैठ गई हैं आप? श्रद्धा, सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई, पर हमें लगता है तनुजा जी अभी भी हमसे नाराज हैं। मम्मी, ये हर फैमिली में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। इस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन नहीं ले रही, बस मतलब मैं समझ गई कि कीर्ति का आपको टेंशन देने का कोटा थोड़ा कम पड़ गया है, इसीलिए आप नई नई जगह से टेंशन ले रही है ना? अरे नहीं ना, नहीं, कीर्ति की टेंशन से बड़ी कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए। चलिए, अब आप सो जाइए। कल से मेरी प्यारी बेटी की शादी की तैयारियां जो शुरू होंगी, और फिर कल इन प्यारे हाथों पे मेहंदी भी तो लगेगी ना।